नमस्कार, झारखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं जिशान आपके साथ। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन शुरुआत सबसे पहले बीजेपी की विश्वास रैली पर झारखंड में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस जेएमएम ने विश्वास रैली की चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। साथ ही कहा है कि सत्ताधारी दलों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी नहीं है। दीपक प्रकाश ने जेएमएम कांग्रेस के नेताओं से माफी मांगने की मांग की है। बीजेपी की विश्वास रैली पर सियासत जारी। जेएमएम कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार। जेएमएम कांग्रेस से माफी मांगने की मांग। विश्वास रैली को लेकर झारखंड की सियासत गर्म है। जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग से विश्वास रैली की शिकायत की थी। साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि सत्ताधारी दलों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जानकारी नहीं है। उपचुनाव को लेकर पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होती है। वहां पर पूरे जिले में आचार संहिता नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ जहां पर विधानसभा में जहां चुनाव हो रहे हैं, उसी विधानसभा में आचार संहिता लागू होगा। और इसको पढ़ना चाहिए। अंग्रेजी नहीं जानते तो हिंदी रूपांतर इसका हिंदी पढ़ लेते। इसलिए डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर 23 जून को होगी वोटिंग। चुनाव की घोषणा के बाद रैली पर कांग्रेस जेएमएम ने उठाए सवाल। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग से की शिकायत। जेएमएम कांग्रेस ने बताया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। रैली के खर्च को उम्मीदवार के खर्च में जोड़ने की थी मांग। बीजेपी ने कहा जेएमएम और कांग्रेस को आचार संहिता की जानकारी नहीं। आदिवासियों में बीजेपी की लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे सत्ताधारी दल। पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा बीजेपी से जुड़े आदिवासी मुखिया जीते। दीपक प्रकाश ने कहा है कि जेएमएम और कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग के नियम को चुनौती दे या फिर माफी मांगे। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगाते हैं तो आरोप पुख्ता होना चाहिए। आरोप पुख्ता होना चाहिए, नहीं तो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने आरोप लगाया उस वहां पर खड़े होकर के माफी मांगना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, इस कागज को चुनौती दे या माफी मांगे। इस कागज को चुनौती दे या माफी मांगे। ये हरकत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दीपक प्रकाश के माफी मांगने की मांग पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। साथ ही कहा है कि मांडर में हार की आहट से बीजेपी घबरा गई है। आपत्तिजनक बात है कि किसी को इतनी आसानी से ये लोग अनपढ़ बता देते हैं। अब वो शायद चुनाव आयोग को भी अनपढ़ बता दे, क्योंकि कल तो चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया है। डीसी से तो उसने जवाब मांगा है चुनाव आयोग ने, तो अब कल होकर के कह देंगे चुनाव आयोग को भी कुछ नहीं समझ में आता है। संवैधानिक संस्थाओं को धा बताने की आदत सी पड़ गई है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने की आदत पड़ी हुई है। जब वो गए थे पिछले पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग के पास, तो उन्होंने क्या सोच समझ करके दिया था। हम अपने कमरे में बात कर रहे हैं, आपने 188 के लिए वो कर दिया। आपके कहने पर चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया और आज की डेट में थाना इस बात को मान रहा है कि नहीं, गलत हमने लगाया है और उसको वापस लेना पड़ेगा। मांडर में चुनाव है, ऐसे में सियासत में उबाल है, लेकिन विश्वास रैली को लेकर गेंद अब चुनाव आयोग के पाले में है। ऐसे में नजरें चुनाव आयोग पर टिकी हुई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय के साथ राजेश कुमार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।